हेलो स्टूडेंट्स, हमने अपने फर्स्ट वीडियो में सोशियोलॉजी से रिलेटेड क्लास 12th का सेकंड लेसन एक्सप्लेन किया था और उसी लेसन का हमारा एक पॉइंट रेस्ट हो गया था, रह गया था। नेक्स्ट है रूरल और अर्बन एरिया में वेरिएशन। रूरल एरियाज़ में लाइफस्टाइल कैसी होती है, अर्बन एरियाज़ में लाइफस्टाइल कैसी होती है। अब हम कास्ट पे आ जाते हैं। रूरल एरियाज़ में जो कास्ट होती है उस कास्ट का जो सारे ग्रुप को कास्ट होती है उसको प्रोमिनेंट माना जाता है और कास्ट के अकॉर्डिंग ही पूरी तरह से लाइफस्टाइल जी जाती है। इट मीन्स कास्ट के बाहर जो पूरी तरह से कास्ट को निभाया जाता है, कास्ट के जो भी ट्रेडिशंस वगैरह होते हैं उसको फॉलो किए जाते हैं, जबकि अर्बन एरियाज़ में ऐसा कुछ नहीं होता है। अर्बन एरियाज़ में जो कास्ट सिस्टम होता है वो बहुत ही वीक होता है, जबकि रूरल एरियाज़ में कास्ट सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। फिर हमारा आ जाता है अर्बन एरियाज़ में जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट होती है वो होती है म्यूनसिपैलिटीज़, काउंसिल और कॉरपोरेशन। अर्बन एरियाज़ में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट होती है म्यूनसिपैलिटीज़, काउंसिल और कॉरपोरेशन, जबकि रूरल एरियाज़ में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट होती है पंचायत। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आ जाता है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अर्बन एरियाज़ में जो बैंक्स वगैरह होते हैं उनसे हम पैसा ले सकते हैं। इट मीन्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अर्बन एरियाज़ में बैंक्स वगैरह हैं, जबकि रूरल एरियाज़ में हमारा फ्रेंड सर्किल, लैंडलॉर्ड्स वगैरह ये सब है। फिर है अर्बन एरियाज़ में जो रिलीजन है उसको प्रेफरेंस नहीं दी जाती, कम दी जाती है, जबकि रूरल एरियाज़ में रिलीजन को प्रेफरेंस ज़्यादा दी जाती है। अब 2-3 पॉइंट्स हैं जो मैं तुम्हें ऐसे ही वर्बली डिस्क्राइब कर रही हूँ, ओरली डिस्क्राइब करती हूँ। सबसे पहले इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब है बड़ी बड़ी मशीनों का आना। बड़ी मशीनों के आने के बाद जब हाथ का काम मशीनों के थ्रू किया जाने लगता है तो उसे इंडस्ट्रियलाइजेशन कहते हैं। फिर हमारा आ जाता है वेस्टर्नाइजेशन। वेस्टर्नाइजेशन का मतलब है इंडस्ट्रियलाइजेशन के आने के बाद जब हमने वेस्टर्न कल्चर को अडॉप्ट कर लिया, अपने रहने खाने पीने में सभी चीज़ में चेंजेस किया, तो उसे हम वेस्टर्नाइजेशन कहते हैं। वेस्टर्न कल्चर को अडॉप्ट करना ही वेस्टर्नाइजेशन है। मॉडर्नाइजेशन मॉडर्नाइजेशन है जब हम अपने ट्रेडिशन वगैरह को भूल जाते हैं और हम न्यू ट्रेडिशन अडॉप्ट कर लेते हैं तो वो हो जाता है मॉडर्नाइजेशन। फिर हमारा है वैल्यू, चेंज वैल्यू। रूरल एरियाज़ में वैल्यूज़, मॉरल वैल्यूज़ को ज़्यादा फुलफ़िल किया जाता है, जबकि अर्बन एरियाज़ में मॉरल वैल्यूज़ को कम फुलफ़िल किया जाता है। इट मीन्स रूरल एरियाज़ में जो भी है मॉरल वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग ही वर्क किया जाता है, जबकि अर्बन एरियाज़ में सेल्फ इंटरेस्ट को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है, वेलफेयर, सभी सोसाइटी के वेलफेयर को कम प्रेफरेंस दी जाती है, जबकि रूरल एरियाज़ में सोसाइटी के वेलफेयर को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है। कलेक्टिव एंड द पर्सनैलिटी। रूरल एरियाज़ में कलेक्टिव वे में जो भी वर्क किया जाता है, जैसे फेस्टिवल्स वगैरह ये सब होते हैं, वो कलेक्टिव वे में सेलिब्रेट करते हैं, यानी कि सब मिलजुल कर सेलिब्रेट करते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जॉइंट फैमिली होती है और कास्ट को प्रेफरेंस ज़्यादा दी जाती है, जबकि अर्बन एरियाज़ में जो भी ट्रेडिशंस वगैरह होते हैं वो अलग अलग सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि अर्बन एरियाज़ में न्यूक्लियर फैमिली होती है। फिर हमारा आ जाता है एंटरटेनमेंट। अर्बन एरियाज़ में जो एंटरटेनमेंट है उनके अलग वे हैं, अलग तरीके हैं, जबकि रूरल एरियाज़ में एंटरटेनमेंट के अलग तरीके हैं। अर्बन एरियाज़ में एंटरटेनमेंट के तरीके मूवीज़ वगैरह जो भी है, मूवीज़ हैं, और जो भी फेस्टिवल्स वगैरह ना हो के मूवीज़ वगैरह हैं, और जो भी स्पोर्ट्स वगैरह ये हैं, स्पोर्ट्स वगैरह, मोबाइल फ़ोन वगैरह, ये सब एंटरटेनमेंट के साधन हैं। जबकि रूरल एरियाज़ में एंटरटेनमेंट के जो भी हैं, जो घर में मम्मियाँ दादियाँ जो कहानियाँ सुनाती हैं, रूरल एरियाज़ में वो सारे एंटरटेनमेंट के हैं। अब है हमारा ट्रैफिक। अर्बन एरियाज़ में ट्रैफिक कम होता है, अर्बन एरियाज़ में ट्रैफिक ज़्यादा होता है, जबकि रूरल एरियाज़ में ट्रैफिक कम होता है। ये तो हमने पढ़ा था वेरिएशन। अब हम रूरल और अर्बन एंगेजमेंट की, रूरल और अर्बन जो पर्सन्स होते हैं, जो विलेज और सिटीज़ होती है, वो एक दूसरे से कनेक्ट कैसे होती है। सबसे पहले होती है हमारी मिक्स्ड लाइफ। ऐसा नहीं है कि जो रूरल एरियाज़ है, रूरल एरिया से अर्बन एरियाज़ में लोग चले गए तो वो अपने गाँवों को भूल जाते हैं। वो कभी कभार कभी कोई तीज त्यौहार या फिर कोई फेस्टिवल पे वो गाँव में आते हैं और अपनी लाइफ को, रूरल एरियाज़ की लाइफ को जीते हैं, तो इसे हम मिक्स्ड लाइफ कहेंगे। फिर है डिससेमिनेशन ऑफ टेक्नोलॉजी। डिससेमिनेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, ऐसा नहीं है कि अर्बन एरियाज़ में ही जो होते हैं मोबाइल फ़ोन वगैरह, नेट वगैरह ये ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। रूरल एरियाज़ में भी आजकल नेट वगैरह ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं और मोबाइल फ़ोन वगैरह ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। इस तरीके से हम कहते हैं जो रूरल एरियाज़ और अर्बन एरियाज़ की टेक्नोलॉजी है वो एक है, उसमें कोई भी गैप नहीं है। फिर है हमारा रेसिप्रोकल
इंटरडिपेंडेंस, रेसिप्रोकल इंटरडिपेंडेंस का मतलब होता है रूरल एरियाज़ के लोग अर्बन एरियाज़ पे डिपेंड रहते हैं और अर्बन एरियाज़ के लोग भी रूरल एरियाज़ पे डिपेंड रहते हैं। जहाँ पे रूरल एरियाज़ के लोगों को जॉब की सर्च के लिए अर्बन एरियाज़ में जाना पड़ता है, वहीं अर्बन एरियाज़ के लोगों को फूड ग्रेन्स वगैरह ये सब चीज़ों के लिए, प्योर चीज़ों के लिए विलेजेस में आना पड़ता है। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है अट्रैक्शन ऑफ लाइफ स्टाइल। अट्रैक्शन ऑफ लाइफ स्टाइल में आ जाता है जो रूरल एरियाज़ के लोग हैं वो अर्बन एरियाज़ की लाइफ स्टाइल से अट्रैक्ट होते हैं, वहाँ के फैशन से अट्रैक्ट होते हैं और धीरे धीरे वो चीज़ें अडॉप्ट कर लेते हैं। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि रूरल एरियाज़ की लाइफ स्टाइल भी सिमिलर है अर्बन एरियाज़ की तरह ही। फिर हमारा आ जाता है और ये है प्रोसेस ऑफ अर्बनाइजेशन और कल्चर डिसेमिनेशन। और नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, नेक्स्ट है ऑक्यूपेशनल डिपेंडेंसी। ऑक्यूपेशनल डिपेंडेंसी मतलब ऑक्यूपेशन के अकॉर्डिंग ये एक दूसरे पे डिपेंड रहते हैं। फिर नेक्स्ट हमारा टॉपिक आ जाता है स्मॉलेस्ट सोशल यूनिट इन द विलेज। विलेज की सबसे ज़्यादा स्मॉलेस्ट सोशल यूनिट कौन सी है? फैमिली। विलेजेस की सबसे ज़्यादा स्मॉलेस्ट यूनिट कौन सी है? फैमिली। फिर नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है द इम्पॉर्टेंट यूनिट ऑफ द सोसाइटी। सोसाइटी की सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यूनिट है पर्सन। नेक्स्ट है द नंबर ऑफ वुमेन कंपेयर टू 100 मेल इज कॉल्ड सेक्स रेशो। सेक्स रेशो किसे कहते हैं कि जब पर 1000 मेल पे वुमेन्स का जो रेशो होता है उसे हम कहते हैं सेक्स रेशो। पर 1000 मेल पे जो वुमेन्स का रेशो होता है उसे हम कहते हैं सेक्स रेशो। फिर नेक्स्ट हमारा आ जाता है इन रूरल एरियाज प्राइमरी रिलेशन एंड अर्बन सोसाइटी हैव ए सेकेंडरी रिलेशन। रूरल एरियाज़ में रिलेशनशिप को प्राइमरी बेस पे देखा जाता है, जबकि अर्बन एरियाज़ में रिलेशनशिप को सेकेंडरी माना जाता है, सेल्फ इंटरेस्ट को प्रेफरेंस दी जाती है। रूरल एरियाज़ में प्राइमरी रिलेशन को प्राइमरी माना जाता है, जबकि अर्बन एरियाज़ में रिलेशन को सेकेंडरी माना जाता है। फिर है इन अर्बन सोसाइटी लेबर डिवीज़न एंड लेबर स्पेशलाइजेशन आर फाउंड विच इज़ इंक्रीज इन इंटरडिपेंडेंस। अर्बन एरियाज़ में लेबर डिवीज़न और लेबर स्पेशलाइजेशन देखा जाता है, ये एक दूसरे पे डिपेंड माना जाता है। लेबर डिवीज़न और लेबर स्पेशलाइजेशन, लेबर डिवीज़न और लेबर स्पेशलाइजेशन से हमारा मतलब है काम के अकॉर्डिंग लेबर का डिवीज़न होना, वर्क के अकॉर्डिंग लेबर का डिवीज़न होना ही लेबर स्पेशलाइजेशन और लेबर डिवीज़न होता है। वर्क के अकॉर्डिंग ही लेबर का डिवीज़न या वर्क के अकॉर्डिंग ही लेबर का स्पेशलाइजेशन होता है। फिर हमारा नेक्स्ट आ जाता है फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडियन हिस्ट्री इंडिया सेंसस चाइल्ड सेक्स रेशो। इन 2001 में इंडिया का चाइल्ड सेक्स रेशो था 927, जबकि टोटल ओवरऑल सेक्स रेशो कितना था? 933%। 2001 में 933 सेक्स रेशो था, इसमें चाइल्ड सेक्स रेशो था 927। ये इंडियन हिस्ट्री में ऐसा फर्स्ट टाइम हुआ है कि जब चाइल्ड सेक्स रेशो टोटल सेक्स रेशो से कम है। स्टूडेंट्स, हमने ये लेसन आज यहीं फिनिश किया है। इस सेकंड वीडियो में हमने फिनिश कर दिया लेसन। एक बार तुम लोग लेसन पढ़ते पढ़ते भूल गए होंगे, तो मैं तुम्हें रिमेंबर करा देती हूँ कि हम क्लास 12th का सोशियोलॉजी से रिलेटेड लेसन सेकंड स्टडी कर रहे थे।